माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का मेरा टॉपिक है कि हवन में आहुति देते समय हम स्वाहा क्यों बोलते हैं। हिंदू धर्म में कोई भी अनुष्ठान और शुभ कार्य को हवन या यज्ञ के बिना अधूरा माना जाता है, फिर चाहे वो घर में सत्यनारायण की कथा हो या किसी काम की शुरुआत। आपने देखा होगा कि हवन के दौरान जितनी बार आहुति डाली जाती है उतनी ही बार मंत्र के अंत में स्वाहा भी बोला जाता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हर मंत्र के अंत में बोले जाने वाला मंत्र स्वाहा का अर्थ क्या है? आपको बताते हैं, लेकिन हम सबसे पहले जानते हैं कि स्वाहा शब्द क्या अर्थ क्या होता है। स्वाहा का अर्थ होता है किसी वस्तु को सही रीति से दूसरों तक पहुंचाना। सरल भाषा में बताएं तो जरूरी भौतिक पदार्थ को उसके प्रिय तक पहुंचाना बता दें। तो हवन में स्वाहा शब्द का उच्चारण का वर्णन श्री भगवत कथा तथा शिव पुराण में किया गया है। कहते हैं कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में मंत्र पाठ करते हुए स्वाहा कहकर ही हवन सामग्री अद्य का भोग लगाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वास्तव में स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, इसलिए हवन में हर मंत्र के बाद उनका उच्चारण किया जाता है। दरअसल बात यह है कि कोई भी यज्ञ या हवन तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक कि हवन का भोग देवता ग्रहण ना कर लें। लेकिन आपको बता दें कि सभी देवता भोग ग्रहण तब तक कर सकते हैं जब तक उनकी अग्नि द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण ना किया जाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। इनकी विवाह अग्निदेव के साथ किया गया था। अग्निदेव अपनी पत्नी स्वाहा के माध्यम से ही हविष्य ग्रहण करते हैं। यही नहीं, पुराणों में बताया गया है कि हवन के द्वारा आह्वान किए जाने गए देवता को भोग की भी स्वाहा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार स्वाहा प्रकृति की एक कला है जिसका विवाह अग्नि के साथ देवताओं के आग्रह पर संपन्न हुआ। तथा अलावा भगवान श्री कृष्ण ने सवे को स्वाहा को ये वरदान दिया था कि केवल उसी के माध्यम से देवता हविष्य को ग्रहण कर पाएंगे। अगर कोई भी मंत्र जप के दौरान स्वाहा का उच्चारण नहीं किया करेगा तो उसका जप तब फलदायी नहीं होगा। यही कारण है कि हवन या यज्ञ के दौरान बोले जाने वाले मंत्र स्वाहा का समाप्त होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के साथ यज्ञ में हवन सामग्री के साथ खीर, पूरी और नारियल आदि चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि हवन में इन चीज़ों को अग्निदेव को स्वाहा के माध्यम से समर्पित किया जाने से उनको भोग पहुंचाया जाता है। तो ये है हमारे देश की संस्कृति। हमारा कोई भी यज्ञ, कोई भी मंत्र ले लो, वो जब तक हम स्वाहा नहीं बोलेंगे तब तक वो पूरा नहीं होगा। जब भी हम कोई आहुति देते हैं जैसे ओम एम ह्रीम क्लीम नमः चंडिकाय स्वाहा, तो हम ये देवी माँ को एक तरह की आहुति प्रदान करते हैं, जिससे हम माँ को अपने द्वारा दी गया भोजन या अपनी कोई श्रद्धा से उनको हम प्रदान करते हैं कि ये माँ हमारा भोग स्वीकार करो और हमारी मनोकामना पूर्ण करो। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते।